Hello bachon. So in this question, an organic compound C8H10O2 rotates plain polarized light. It produces pink color with neutral FeCl3 solution. What is the total number of all the possible isomers for this compound? So हमारे पास हमें find out करना है the total number of isomers. So the key concept involved in this question is called as the isomers. अब isomers क्या होते हैं? Isomers क्या होते हैं? They are the basically the two different molecules having same same molecular formula but different properties. जो properties होती हैं वो होती हैं different. अब वो properties different कैसे हो सकती हैं? They may be have different structures, they may be have different arrangement, they may be have different conformations and all. अब हमारे पास जो molecule का formula दिया गया है that is C8H10O2. ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है, सॉरी फॉर्मूला दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल सकते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब हम निकालते हैं तो हमें उससे एक फायदा हो जाता है एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ डू वी कैलकुलेट। सो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, दैट इज वी विल कैलकुलेट द डीबीई। सो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज 8 माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2। अब 10 कैसे हो गए? बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो टोटल 10 हैं, +1, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 4। अब 4 इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है दैट इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। सो अगर हम न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन यूज़ करें और कोई रिएक्टेंट जो है वो अगर हमें पिंक कलर प्रोड्यूस करे, सो ऑब्वियसली देयर इज ए कंफर्मेशन दैट वहाँ पे एक फिनोलिक यूनिट जो है वो प्रेजेंट है। दिस इज ए कंफर्मेटरी स्टेप। सो फिनोलिक यूनिट प्रेजेंट है, सो इट मीन्स द स्ट्रक्चर कंटेन्स फिनोल। अब फिनोल है तो इसका मतलब 1 2 3 3 डबल बॉन्ड्स और 1 रिंग, 4 तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंफर्म हो गया। अलोंग विद इट 1 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज बीइंग देयर। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे कितने कार्बन यूटिलाइज हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ गए। देन वी हैव हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी 6 हैं और ऑक्सीजन 1 है। अब हमारे पास टोटल कितने हैं? C8H10O2, जिसमें से एक ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, 6 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गए। सो और हाइड्रोजन कार्बन जो है वो 6 यूज हो गए। सो हमारे पास 2 कार्बन बचे, यहाँ पे 6 बचे और यहाँ पे 1 बचा, दैट इज 1 ऑक्सीजन एटम। तो हम देखेंगे साइड चेन में हमारे पास सिंस इट रोटेट्स ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सो देयर शुड बी ए कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए या फिर sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अब हमारे पास हम इसको साइड चेन को अगर एक्सटेंड करें सो इट मे बी कार्बन एंड अनदर कार्बन, 2 कार्बन है। अब हमें 6 हाइड्रोजन्स को भी अटैच करना है, सो ऑब्वियसली इट मे बी दैट इज OH। और सिंस वी नो दैट अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 11 हो गए, बट जब हमने इसको काउंट किया था नाउ इट इज बीइंग अटैच्ड टू कार्बन, सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स स्टिल रिमेन्स 10। सो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर का जो मोलिकुलर फॉर्मूला दैट इज C8H10O2 वो रिमेन रहेगा वैसा का वैसा ही, लेकिन हमें जो स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स ए कायरल कार्बन एज वेल। सो कायरल कार्बन कुछ इस तरीके से रहेगा, वी हैव OH यूनिट ओवर हेयर और इसके अलावा हमारे पास रहेगा कायरल कार्बन। लेट अस सपोज दिस इज द स्टार मार्क्ड कायरल कार्बन, और हमारे पास एक हाइड्रोजन है एंड CH3। अब इस कायरल कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं एंड दैट मेक्स इट कायरल कार्बन। अब ये जो चेन है दैट इज दिस होल ग्रुप, जो ये होल ग्रुप है इट माइट अटैच एट टू अदर ऑप्शंस और पोजीशंस एज वेल, दैट इज विद रिस्पेक्टिव टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट कैन अटैच टू मेटा पोजीशन। इसके अलावा ये पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है, या तो पैरा पे होगा या मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। अब चाहे पैरा पे अटैच हो, अब लेटस अगर हम देखें तीनों पॉसिबिलिटीज तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, दैट इज CH3, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। अगर हम मेटा पोजीशन की बात करें तो हमारे पास COH, CH3, हाइड्रोजन, OH, और पैरा पोजीशन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, दैट इज कार्बन OH CH3
हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम देखें तो सिंस यहाँ पे कायरल कार्बन कितना है 1, तो 2⁻1 यहाँ पे दो स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो दो स्टीरियो आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं, दो स्टीरियो आइसोमर्स इसके प्रेजेंट हैं और दो स्टीरियो आइसोमर्स इसके प्रेजेंट हैं। तो टोटल कितने हो गए 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।